राधे राधे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए हम चलते हैं आज की क्लास की ओर। हम कल बच्चों आप लोगों को पढ़ाए थे साइंस हिंदी में विज्ञान। क्या? विज्ञान। आपको कल इसके बारे में हमने बहुत सारी बातें को बताई है और लास्ट में ये भी हमने चर्चा किया था कि विज्ञान को 3 वर्गों में बांटा गया है। याद है? अगर याद है तो कमेंट करें कौन कौन सी में। सबसे पहला क्या था आपका? सबसे पहले था भौतिकी विज्ञान। भौतिकी विज्ञान। दूसरा था रासायनिक विज्ञान और आपका तीसरा था जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते थे फिजिक्स। इसको कहते थे केमिस्ट्री। इसको कहते हैं बायोलॉजी। ये 3 चैप्टर हम लोगों को साइंस में पढ़ना है, कवर करना है। ये कवर हो जाएगी, हमारा 80 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हम लोग आज स्टार्ट करेंगे भौतिकी विज्ञान यानी फिजिक्स। ये हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एवं कमेंट करते रहे तथा साथ में इसे अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। चलिए साइंस में हम लोग स्टार्ट करेंगे आज फिजिक्स। फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? तो हिंदी में इसको कहते हैं भौतिकी विज्ञान। इसी को हिंदी में कहा जाता है भौतिकी शास्त्र। भौतिकी शास्त्र। तो आप या इसको भौतिक विज्ञान बोलिए या भौतिक शास्त्र बोलिए, दोनों क्या है? सेम है। ठीक है, तो ये होता है हमारा फिजिक्स। अब हम लोग फिजिक्स के बारे में जानेंगे कि फिजिक्स कहते किसे हैं। तो बाबू फिजिक्स जो है यह विज्ञान की शाखा है। किसकी शाखा है? विज्ञान की शाखा है। ठीक है, फिजिक्स किसकी शाखा है? विज्ञान की। तो हम लोग क्या बोलेंगे फिजिक्स में? बोलेंगे कि विज्ञान की वैसी शाखा। विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं प्रकृति में होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं उसे भौतिकी शास्त्र कहते हैं या उसे भौतिकी विज्ञान कहते हैं। क्या बोलेंगे बाबू? विज्ञान की वैसी शाखा। क्यों विज्ञान लगा है? क्योंकि यह विज्ञान का ही ब्रांच है, विज्ञान का ही वर्ग है। इसलिए जैसे आप लोग मम्मी पापा का नाम लगाते हो। क्या लगाते हो? कि आपके मम्मी पापा का पापा के जो लास्ट में टाइटल होता है वही आप लोग यूज करोगे। उसी प्रकार यह भी अपना टाइटल यूज करता है विज्ञान। कि विज्ञान की वैसी शाखा, यानी हम विज्ञान के बेटा हैं। कि विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं प्रकृति में होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं उसे भौतिकी विज्ञान कहते
हैं। ये हम लोगों का भौतिकी विज्ञान की परिभाषा होती है। तो क्लियर बच्चों? चलिए हम लोग अब इसमें आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछेगा कि यह जो भौतिकी विज्ञान है, भौतिकी विज्ञान यानी फिजिक्स है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो हम लोग याद रखेंगे फिजिक्स की उत्पत्ति ग्रीक शब्द फ्यूसिस से हुई है। किससे हुई है? ग्रीक शब्द फ्यूसिस से हुई है। आपसे कोई भी बाबू पूछेगा कि बताओ जो फिजिक्स की उत्पत्ति है, फिजिक्स की उत्पत्ति है, फिजिक्स की उत्पत्ति है कहाँ से हुई है, यानी यह आया कहाँ से? तो फिजिक्स की उत्पत्ति बाबू ग्रीक शब्द, कैसा शब्द? ग्रीक शब्द फ्यूसिस, ग्रीक शब्द फ्यूसिस, फ्यूसिस से हुई है। किससे हुई है? ग्रीक शब्द फ्यूसिस से हुई है। अब यह फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है? तो फ्यूसिस का अर्थ होता है बाबू प्रकृति। क्या होता है? प्रकृति। फ्यूसिस का अर्थ होता है प्रकृति। और प्राचीन काल में प्रकृति को भौतिकी से सूचित किया जाता था, भौतिकी से बोला जाता था, इसलिए इसका नाम पड़ा भौतिकी, इसलिए इसका नाम पड़ा भौतिकी विज्ञान। तो आपसे पूछे बाबू कि फिजिक्स की उत्पत्ति क्या है? फिजिक्स क्या है, किसे कहते हैं? मैंने बता दिया, उत्पत्ति बताया कि उत्पत्ति कहाँ से हुआ है। तो फिजिक्स की उत्पत्ति ग्रीक शब्द फ्यूसिस से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। और प्रकृति को प्राचीन में काल में क्या बोला जाता था? भौतिकी। ठीक है, तो ये हम लोगों के फिजिक्स की उत्पत्ति हुई। अगर आपसे पूछे कि फिजिक्स के जनक, फिजिक्स के जनक, कि फिजिक्स के जनक कौन हैं, आप बताइए। आप लोग कमेंट करें कि फिजिक्स का जनक कौन है। तो अगर आपसे पूछे फिजिक्स के जनक, कौन पूछे बबुआ? फिजिक्स के जनक। आपसे पूछे फिजिक्स के जनक पिता कौन है, तो हम लोग बोलेंगे न्यूटन। कौन बोलेंगे? न्यूटन। क्योंकि यही न्यूटन थे जिनके सेब पर फल गिरा था, तो ये खाए के बजाय गुरुत्वाकर्षण के खोज कर दिए थे। ठीक है, तो यही न्यूटन है जो फिजिक्स के क्या हैं? जनक कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? फिजिक्स का जनक। तो आपसे पूछेगा फिजिक्स का जनक किसे कहते हैं, तो न्यूटन को कहते हैं। ये बातें हम लोग क्या रखेंगे? याद रखेंगे। ये हो गई हमारी फिजिक्स की बेसिक बातें। अब हम लोग चलते हैं कुछ अपने टॉपिक से रिलेटेड बेसिक बातों को जानते हैं, जिससे हमेशा आपको 1-2 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते रहता है। इसलिए इसको आप लोगों को क्या रखना है? याद रखना है। ये आपको जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी काम आएगी। तो फिजिक्स में सबसे पहला जो हम लोग पढ़ते हैं वह पढ़ेंगे भौतिक राशि। क्या पढ़ेंगे? भौतिक राशि। इंग्लिश में इसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशि। आपसे पूछे बाबू कि भौतिक राशि किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे कि भौतिक राशि किसे कहते हैं? तो हम लोग बोलेंगे कि वैसी राशि, वैसी राशि जिसे मापा या, सिंपल याद रखना, वैसी राशि जिसे मापा जा सकता है उसे भौतिक राशि कहते हैं, उसे भौतिक राशि कहते हैं। अगर आप सिंपल याद रखेंगे
तो क्या कहेंगे, वैसी राशि जिसे मापा जा सकता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। इसका उदाहरण में हम लोग क्या क्या दे सकते हैं, उदाहरण में हम लोग क्या क्या दे सकते हैं, तो इसके उदाहरण में हम लोग क्या दे सकते हैं, तो आप लोग अगर कहीं भी जाते हो, किसी चीज कपड़ा लेते हो तो किस में लेते हो, लंबाई में, लंबाई मापते हो, कहते हो ना आज हम इतना दूर चले, दूरी एक प्रकार का क्या है, लंबाई है। उसके बाद हम लोग चलेंगे, बताएंगे बल, बल को मापेंगे, बल बोलते हैं ना आज मैं इतना बल लगाया, ये काम करने में उतना बल लगाया, तो बल को मापा जाता है। द्रव्यमान, द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब किसी भी चीज को आप माप के तौल के लेते हो या नहीं लेते हो। कोई भी वस्तु हो गया, आप किराना दुकान में गए, कहते हो कि एक चावल दीजिए, क्या कहते हो, 1 केजी चावल दीजिए, तो मापा गया कि नहीं मापा गया, मापा गया। उसके बाद बल हो गया, भार हो गया, ये सब हमारी क्या है, और लिख देते हैं इत्यादि, और भी बहुत सारी है, ठीक है। तो ये सब हमारी क्या है, भौतिक राशियां है। तो पूछेगा भौतिक राशि किसे कहते हैं, तो बोलेंगे वैसी राशि जिसे मापा जा सकता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। उदाहरण में क्या बोलेंगे, लंबाई, बल, द्रव्यमान, भार और इत्यादि, ठीक है। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यह जो आपका भौतिक राशि है, यह भौतिक राशि 2 प्रकार के होते हैं। यह भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। हमारा जो भौतिक राशि होता है, भौतिक राशि 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, पहला बोला जाता है मूल या आधारी राशि, मूल या आधारी राशि। दूसरा बोला जाता है व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न, व्युत्पन्न राशि। भौतिक राशि मूल या आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। आपसे पूछेगा भौतिक राशि कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, एक मूल या आधारी राशि और एक व्युत्पन्न राशि बोलेंगे। आपके बोलेगा मूल राशि या आधारी राशि किसे कहते हैं, तो हम लोग चलते हैं मूल राशि और आधारी राशि की ओर। आपसे बोलेगा मूल राशि किसे कहते हैं, आपसे पूछेगा बाबू मूल राशि किसे कहते हैं, तो हम लोग बोलेंगे वैसी भौतिक राशि। क्या बोलेंगे, वैसा भौतिक, वैसा भौतिक राशि जो किसी अन्य राशि पर, जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता है, जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात स्वतंत्र होता है, अर्थात स्वतंत्र होता है, अर्थात स्वतंत्र होता है, उसे मूल राशि कहते हैं, उसे मूल राशि कहते हैं, ठीक है। इसके उदाहरण में हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो इसके उदाहरण की संख्या फिक्स होती है 7। इसकी उदाहरण की संख्या क्या होती है, फिक्स होती है। क्या क्या होता है बाबू, तो सबसे पहला होता है लंबाई,
उसके बाद आता है द्रव्यमान, उसके बाद आता है समय, उसके बाद आपका क्या आता है, तो विद्युत धारा, उसके बाद तापमान, तापमान के बाद ज्योति तीव्रता, और एक लास्ट होता है जो क्या होता है, पदार्थ की मात्रा। ये सात ही हमारी मूल राशि होती है। मूल राशि की संख्या 7 से ज्यादा नहीं होती है। मूल राशि की संख्या कितनी होती है, 7। क्या क्या होती है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। तो आपसे पूछेगा कि मूल राशि किसे कहते हैं, तो बोलेंगे वैसा भौतिक राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता है अर्थात स्वतंत्र होता है, उसे मूल राशि कहते हैं। जैसे में क्या बोलेंगे, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये हमारी हो गया मूल राशि। अब हम लोग चलते हैं व्युत्पन्न राशि पर। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक, शेयर एंड कमेंट करते रहे और अपने दोस्तों को भी भेजते रहे। तो हम लोग बाबू पढ़ते हैं अब व्युत्पन्न राशि की ओर। व्युत्पन्न राशि, आपसे बोलेगा बउआ व्युत्पन्न राशि केकरा कहते हैं, तो बोलेंगे वैसा भौतिक राशि जो मूल राशि पर निर्भर करता हो अर्थात स्वतंत्र नहीं होता हो, उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। अगर इसका उदाहरण हम लोग देखना चाहे तो इसका उदाहरण वेग, चाल, त्वरण, बल, ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा, शक्ति, कार्य, ये सब जो राशियां हैं, ये सब राशियां आपकी क्या कहलाएगी, तो ये सब राशियां कहलाएगी व्युत्पन्न राशि। क्या कहलाएगी, व्युत्पन्न राशि। तो आपसे पूछेगा व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं, तो वैसा भौतिक राशि जो मूल राशि पर निर्भर करता हो अर्थात स्वतंत्र नहीं होता हो, उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे में वेग, चाल, त्वरण, बल, ऊर्जा, शक्ति, कार्य और इत्यादि। ये सब होता कैसे है उसको भी एक नजर हम लोग देख लेते हैं। आपका बउआ हम लिखे हैं वेग। क्या लिखे हैं, वेग। ये जो आपका वेग है, क्या है, वेग बराबर फॉर्मूला क्या होता है, वेग बराबर फॉर्मूला क्या होता है आप ही बताएं। तो क्या होता है, विस्थापन बटा समय, विस्थापन
बटा समय। और विस्थापन जो होता है, एक न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? जैसे अगर ये हम एक रास्ता बनाए, एक क्या बनाए? रास्ता। अगर कोई व्यक्ति ए यहाँ है, ठीक है, उसको यहाँ बी पॉइंट पे आना है। कोई व्यक्ति ए स्थान पे है, उसको यहाँ बी पॉइंट पे आना है। तो यहाँ से अगर ये रोड, मान लीजिए ये क्या है? रोड। यह रोड धर के इसे आया ना, तो ई कहलाएगा दूरी। कुछ कहलाएगा दूरी। लेकिन वो क्या किया कि दिमाग लगा दिया, देखा कि हम रोड धर के काहे चलेंगे, हम चलेंगे तिरछे मार के। वो मार दिया तिरछे। क्या मार दिया? तिरछे मार दिया। तिरछे मार दिया ना, तो ये जो हो गया न्यूनतम दूरी कहला गया। क्या कहला गया? न्यूनतम दूरी। ये जो न्यूनतम दूरी कहलाया बउआ, यही कहलाता है आपका विस्थापन। तो ये रोडवा धर के इसे आया तो दूरी, और शॉर्टकट मार दिया तो विस्थापन। ठीक है, तो न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो यानी विस्थापन भी एक प्रकार का क्या है? दूरी है। और दूरी को हम लोग कुछ ही मापते हैं लंबाई में। तो देखो, लंबाई आया, लंबाई और समय दोनों मूल राशि है, तो दोनों के मिल के कुछ ही बनता है बउआ, वेग। तो जब दो के मिल के वेग बनता है, तो बताओ ये मदद ले रहा है कि नहीं ले रहा है मूल राशि से? तो मदद लेता है। तो वही कहता है कि निर्भर रहता है बउआ केकरा पर? मूल राशि पर। तब कहलाता है व्युत्पन्न राशि। तो बोलता हो वैसा भौतिक राशि जो मूल राशि पर निर्भर करता हो, अर्थात स्वतंत्र नहीं होता हो, यानी अपने से नहीं कुछ कर सकता है। जब भी करेगा तो केकरो ना केकरो लेके करेगा, जब भी लेगा तो केकरा लेगा? मूल राशि के लेगा। स्वतंत्र नहीं होता है, उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। उदाहरण में कुछ बोल भाई, वेग, चाल, त्वरण, बल, ऊर्जा, शक्ति, कार्य और इत्यादि इत्यादि, फलना ठिकाना सब आ जाएगा केकरा में? तो आपका व्युत्पन्न राशि में। तो आज के लिए हम आपको क्लास यहीं छोड़ते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।